दोस्तों, मिशन इंसानियत के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मुद्दा चल रहा है गाय को राष्ट्रीय पशु या गौ माता का दर्जा दिलाने का। तो ये सही है, गाय को राष्ट्रीय पशु और गौ माता का दर्जा मिलना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन जो आवारा गाय घूम रही है उससे इनका क्या भला हो जाएगा? क्या राष्ट्रीय पशु या गौ माता मिलने से इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी? क्या इनके ऊपर छत हो जाएगी? क्या इनके बरसात में इनको छत्ता मिल जाएगा? ये तो हमारे और तुम्हारे प्रयासों से भी हो सकता है। हर आदमी अगर एक गाय पाले, अपने सामर्थ्य अनुसार 2 या 3 गाय पाले, तब गाय को वो मिलेगा। राष्ट्रीय पशु तो हमारा शेर भी है, बाघ है सॉरी। तो बाघ को क्या है, बाघ को करंट लगा के मार देते हैं, उसकी खाल लाखों में बिक रही है, नाखून में बिक रहा है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उसको करंट लगा के या कैसे भी करके मार के बढ़िया परोसा जा रहा है बड़ी बड़ी होटलों में, सब कहीं। ये किसी से छिपा नहीं है। बड़े लोग करते हैं तो बच जाते हैं, छोटे लोग करते हैं धरे जाते हैं। बस दिक्कत ये है, हमारी मानसिकता बदलनी है। गाय को गौ माता का दर्जा दिलाना या उसके साथ राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाना ये मैटर नहीं करता। हम केयर क्या कर रहे हैं गाय की? गाय को किसान कैसे लठ मारता है जब मूंग या दूसरी फसलों मिलती है, वो मैंने देखा है लाइव और सब जानते हैं। सबसे ज़्यादा दुर्गति करके रखी है किसानों ने, कि किसान ही गाय का रक्षक हो सकता है और कोई रक्षक नहीं है गाय का। शहर में लोग पालें तो कैसे पालें, बड़े बड़े अपार्टमेंट में प्लॉट्स इतने महंगे हो रहे हैं, जब गांव में गाय का दर्जा नहीं है सही। हमारी नज़रों में, तुम्हारी नज़रों में, मैं हवा में बातें नहीं करता, जो आप वीडियो में देखते हैं वो मेरे पास एक गाय सिटी में भी है, बहुत महंगी पड़ रही है, एक्सपेंसिव पड़ रही है, लेकिन मैं पाल रहा हूँ क्योंकि मैं जो भी हूँ आज कुछ वो गाय माता की वजह से हूँ। गाय है तो सब है। एक समय ऐसा आएगा दोस्तों कि गाय भी डायनासोर के जैसे विलुप्त हो जाएगी, फिर हम लाखों करोड़ों में गाय ढूंढेंगे, नहीं मिलेगी। पंडित लोग क्या कर रहे हैं, गाय दान के लिए 2100 दे दो, 5100 दे दो। अरे उनको भी तो समझना चाहिए, आप दक्षिणा में गाय नहीं ले रहे हो तो ये है क्या, पैसे ले रहा है। बैतरनी नदी जब आएगी, जब तरने की मौका आएगा ना, जब गाय भी तो आपको पैसा दे देगी, सोना दे देगी, चांदी दे देगी। वो सोना चांदी उस टाइम पे आपके काम नहीं आएगा, वो और डुबो देगा आपको, ना पैसा काम आएगा। गाय को अगर बाकी गौ माता मानते हो, गौ माता का दर्जा दिलाना है तो उसको अपने घर में स्थान दो, अपने दिल में स्थान दो और अपने देश में स्थान दो। जो उसके लिए जो जिस जमीन पे हमारा हक नहीं है, आपको अच्छी तरह पता है, ये भगवान की दी हुई धरती है। इस भगवान की दी हुई धरती पे जितना हमारा हक है ना, उतना भी गौ माता का हक है। उसका दर्जा छीन लिया गया है। हमारे दादा परदादाओं ने जो जमीनें छोड़ी थी गाय के लिए, 2-2, 3-3, 5-5 एकड़ चरने के लिए, ढोंगे थे, ऊंची टीली थी, उन पर कितानी नहीं होती थी, उनको समतल करके लाखों रुपए लगा के, और वो भी आप लोगों ने हत्या ली। छोड़ा क्या उसको? गांव में जो सरकारी जमीनें हैं उनको तक तोड़ लिया दबंग लोगों ने, उन पे किसानी कर रहे हैं। उस पे गाय के लिए ठिकाना, गौ माता के लिए कुछ है ही नहीं है। जो गो आश्रम बन रहे हैं उनमें तो और ज़्यादा दुर्गति है। अभी भोपाल की एक गौशाला थी, उसमें हजारों गांव के कंकाल मिले हैं, और जो लोग पैसे ले रहे हैं पानी और भसा के लिए, भसा आ रहा है, वो लोग कभी जाते ही नहीं उनको पानी पिलाने, ना भसा डालने। उसमें भी गबन हो रहा है, ना गवर्नमेंट कुछ कर रही, ना ग्राम पंचायत कुछ कर रही, ना कोई कर रहा। बस गाय को गौ माता का दर्जा दिलाना है। अरे गौ माता के दर्जे दिलाने से उसकी दुर्गति सही हो जाएगी क्या? हम और आप आगे नहीं आएंगे, एक एक गाय नहीं पालेंगे तो कुछ नहीं होगा। गाय के बगैर कुछ नहीं है। आर्थिक स्थिति किसानों की आज कितनी खराब है। जो लागत आ रही है फसलों में वो मुश्किल से बचा पा रहे हैं। कीटनाशक और सब ये डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर, इससे भूमि बंजर होती जा रही है। पहले इन दिनों भी इतनी धूप में आदमी उठा के घूड़ों का, वो गाय का जो शुद्ध खाद रहता था वो खाद डालते थे, उपज बरकरार रहती थी। हम क्या कर रहे हैं, जो फर्टिलाइजर का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को जो 60-60 एकड़ 70 एकड़ जमीन है ना, तो सब पूरी बंजर हो जाएगी। आज नहीं तो कल। पंजाब में क्या है, पंजाब के किसान यहाँ क्यों भाग रहे हैं, यहाँ ज़मीनें क्यों खरीद रहे हैं? वहाँ की ज़मीनें ऑलमोस्ट बंजर हो गई हैं। अगर धरती को बचाना है, इस देश को बचाना है, आने वाली सभ्यता को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, तो 1 से 2 गाय जरूर पालें अपनी क्षमता के अनुसार। किसान गाय के साथ सबसे ज़्यादा अनहित कर रहा है। जो अच्छे लोग हैं उनके लिए तो मेरा सैल्यूट है, लेकिन जो लोग सक्षम हैं और गाय नहीं पाल सकते और पैकेट का दूध पी रहे हैं, तो अपने बच्चों की, उसमें पहले क्या बोलते थे, माँ का दूध पिया। माँ का दूध कितना दिन पीते हैं? 1 साल, 6 साल। हम और आप सब बड़े हुए गाय का दूध पी के, और ऐसे बड़े नहीं हुए।
पैकेट का दूध मिलावटी है, और जो दूध बेचने वाले कर रहे हैं पैकेट खरीद के उसमें ही पानी मिला के वो आपको सप्लाई कर रहा है। गाय का शुद्ध दूध कहीं नहीं मिल रहा, ना घी मिल रहा, घी मिल रहा तो उसमें केमिकल है। शादियों में बहुत बटर परोसा जा रहा है, उस बटर की एक बार शुद्धता की जांच तो कराइए, वो कोई नहीं है, शुद्ध घी कहीं नहीं मिल रहा। गुजरात एक ऐसा स्टेट है, वहाँ गाय को मैंने देखा है, मेरे काफ़ी गुजरात दौरे हुए हैं, वहाँ पे गाय ऐसे नहीं फिरेगी आवारा, उसको बराबर गौ माता का दर्जा है, दिलों में भी और हर जगह घरों में भी। हमारे एमपी के अलावा गाय की दुर्गति इतनी कहीं के राज्य में नहीं देखी मैंने। अरे अपनी एमपी का छोड़ो, मंडला जिले में गाय की ऐसी दुर्गति नहीं है। जो वहाँ के लोग आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं है, जितने ज़्यादा हम संपन्न होते जा रहे हैं उतने आज हमारे बच्चों को अगर गोबर पर पैर रखा जाए ना, नए लड़कों को, तो वो उसको धोते हैं, बोलते हैं बो आ रही है। गाय के गोबर से तिलक लगाने वाले लोग हैं हम, उसका गोमूत्र पी के एक से एक लाइलाज बीमारियों का इलाज करने वाले हैं हम लोग। लेकिन नहीं, आजकल की जनरेशन को क्या चाहिए? गाय नहीं चाहिए, दूध चाहिए, घी चाहिए, बटर चाहिए, बाटी बना के लिए प्रोटीन चाहिए। अरे वो प्रोटीन से अटैक आ रहे हैं, जिम में जो प्रोटीन आ रहा है, प्रोटीन शेक आ रहा है, उनमें कितनी कैलोरी कितना क्या रहता है आपको भ्रमित किया जाता है विज्ञापनों के माध्यम से। गाय के दूध पी के और जो बॉडी बनती है, गाय हो भैंस हो, वो माने लगता जो देसी दूध रहता है, नो केमिकल फ्री घी रहता है, उससे बॉडी बनती है। बाकी ये केमिकल प्रोटीन से कितने अटैक आ रहा है आप लोग खुद देख रहे हैं, और सबको पता है अटैक क्यों आ रहा है। लेकिन आप लोग सुधरेंगे नहीं और ना सुधरेंगे। गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा, गौ माता का दर्जा, राष्ट्रीय पशु का दर्जा बनाने से गाय की दुर्गति ठीक नहीं होगी। गाय की दुर्गति होगी हमारे और आपके प्रयासों से। किसान भाइयों जागो, एक टाइम पे ऐसा आएगा कि गिनी चुनी गाय बचेंगी और वो लाखों करोड़ों में आएंगी, तो लोग उनके पीछे पागल हो जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, सनातन के नाते, और हमारे वेद पुराण और ग्रंथों में भी गाय माता का कितना बड़ा दर्जा है। आप सोचिए बात, मिशन इंसानियत